चलिए भाई, क्लास 10th का द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है हमारा एरिया सर्कल वॉल्यूम। इसे बोर्ड एग्जाम में काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। एक दो आपको 2 या 3 कभी कभी देखने को मिल जाएंगे। टर्म 2 का एग्जाम फेस, तो इसमें आपको क्वेश्चंस अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। एक भी मिलेगा तो मैक्सिमम या मिनिमम 4 या 2 मार्क्स का आपको मिलेगा देखने को। मींस मिनिमम 6 नंबर्स के आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे इससे, ठीक है। तो इस चैप्टर को थोड़ा सा हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं। ये चैप्टर है क्या, इसमें क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेंगी। उससे पहले हम लोग कुछ चीजें को थोड़ा समझ लेते हैं कि कौन से फिगर होते हैं, किसके बेसिस पे हमें देखना है, ठीक है। उससे हम लोग क्या करेंगे, इसमें बेसिकली हम केवल व केवल 3 डायमेंशनल फिगर की ही बात करेंगे। इसमें केवल व केवल हम जनरली 3 डायमेंशनल फिगर की ही बात करेंगे। और आपको 3 डायमेंशनल फिगर क्या होता है आप लोगों को पता है। और इन केस आपको अगर नहीं, जिनको नहीं पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में या क्लास 7th 8th और 9th वाले लेक्चर में हमने डाल दिया है, उसको एक बार आप देख लीजिएगा 3 डायमेंशनल फिगर क्या होता है। हम डायरेक्ट यहाँ पे एक एक फिगर को एनालिसिस करते हैं फार्मूला के बेसिस पे कि उनके फार्मूला क्या है, उनको यूज करके हम किस तरीके से क्वेश्चन को न्यूमेरिकली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं क्यूब, ठीक। क्यूब कैसा होता है, कुछ इस तरीके का आपका क्यूब बनेगा, ठीक है। इसमें ये क्या है कि साइड होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर थोड़ा सा हम इसको स्पेसिफिक कैरेक्टर में देखेंगे तो क्या भाई, पहले हम बात करें कि हाउ मेनी फेसेस आर देयर, इसके पास कितने फेसेस हैं, क्योंकि इसका कुछ काम पड़ेगा क्या भाई फार्मूला में। हम फार्मूला आपको याद नहीं करना, बस समझना है, ठीक। एक बार फार्मूला आपको समझ लिया, याद करने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी बस। तो इसका आप देखते हैं कि फेस कितना होता है, कितने फेस होंगे भाई। फेस का मतलब ये होगा कि सामने वाला जो फेस, जैसे कि हम अगर इस रूम की बात करें तो इस रूम में ये जो बोर्ड लगा हुआ है, ये बोर्ड हमारा एक सिंगल फेस है। इस रूम के ये जो वाल है, इस वाल के जस्ट अपोजिट वाला है, ये भी हमारा एक फेस है। ये 2 फेस हुए। इसके राइट साइड में जो हमारा फेस है वो हमारा एक फेस होगा। इसके लेफ्ट साइड में जो फेस है, एक ही फेस ये हो जाएगा। आप जिस कमरे में बैठ के पढ़ रहे होंगे उसके ऊपर एक छत होगा, वो एक फेस हो जाएगा। जहां पे आप बैठे होंगे, जिस पे बैठे होंगे वो छत होगा या फ्लोर होगा, वो भी एक फेस हो गया। यानी कि आपका रूम या तो क्यूबॉइड शेप में होगा या तो क्यूब शेप में होगा। तो आप उसको इमेजिन करके देखते हुए चलो। तो टोटल कितने फेस हैं, राइट में 1, लेफ्ट में 2, ठीक है। अब जो फ्लोर हमारा, ठीक है, वो 3, जो हमारा ये ग्राउंड लेवल है वो हमारा 4, ठीक है। ये वाला फेस हमारा 5 और जस्ट अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, 6 फेस हो जाएगा। तो हाउ मेनी फेसेस आ गया, 6 फेसेस आ गए, ठीक है भाई, 6 फेस हो गया। अब अगर हम बात करें इसकी वर्टेक्स की, तो वर्टेक्स कितने होते हैं, या हम अगर इसको कहें कॉर्नर, इसको हम कॉर्नर भी कहते हैं। कॉर्नर मतलब भाई किनारा, कॉर्नर कोना, सॉरी ये वाला, ये वर्टेक्स होगा। जिस किसी एक पॉइंट से अगर मल्टीपल लाइन या 2 लाइन ज्वाइन होती है या पास करती है, उनको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। तो 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, तो कितने वर्टेक्स, कितने कॉर्नर भाई, 8 कॉर्नर्स। देयर आर 8 कॉर्नर्स, ठीक है। अगर हम अगला बोले कि साइड कितने होते हैं, या इसको हम एज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एज भी कहते हैं। हाउ मेनी एजेस आर देयर, देखो एज मतलब किनारा या साइड, तो 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो हाउ मेनी साइड्स आर देयर, 12 साइड्स आर देयर या 12 एजेस आर देयर। अब हम अगर डायगोनल की बात करेंगे तो हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर, भाई इस कमरे में कितने डायगोनल होंगे। जैसे ये कमरा है, जिस कमरे में आप बैठे हैं, डायगोनल क्या होगा, हर एक कॉर्नर को उठाओ, यानी कि एक कॉर्नर, उस कॉर्नर को अगर उठाए, यानी कि मान लो हमने इस कॉर्नर को उठाया, ठीक है। इस कॉर्नर को अगर हम, सबसे क्या पता ऐसे पूछेगा कि किसी क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि किसी कमरे में अगर हमें लॉन्गेस्ट रॉड अगर फिट करनी हो तो वो क्या होगा, वो डायगोनल ही होगा, इसी का यूज पड़ेगा। यानी उस कॉर्नर से अगर उस कॉर्नर को हम ज्वाइन कर दें तो वो हमारा क्या बन जाएगा, डायगोनल बन जाएगा, यानी एक डायगोनल होगा। आप अपने कमरे में इमेजिन कर लीजिएगा, अगर उस कॉर्नर से हम इस कॉर्नर में अगर मिला दें तो एक डायगोनल वहां बन गया, ठीक है। सेम उस तरह से उस कॉर्नर से अगर उस कॉर्नर में हम मिला दें, एक डायगोनल वो बन गया, ठीक है। उसी तरीके से उस कॉर्नर से और इस कॉर्नर में अगर मिला देंगे एक डायगोनल। तो हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर, देयर आर 4 डायगोनल्स,
एक तो ये वाला आपका, एक यहां से इसको मिला दो, ठीक है। उसी तरीके से एक आप यहां से इसको मिला दो, उसी तरीके से एक आप इसको यहां से मिला दो, ठीक है। इस फिगर में आपको देखने को मिलेंगे टोटल 4 डायमेंशन, ठीक है। अब ये तो बेसिक्स था, सेम टू सेम ऐसे ही आपका क्यूबॉइड में भी सेम ऐसे ही हो, कोई अंतर नहीं है, सेम है, ठीक। अब इसके फार्मूले की बात करते हैं हम कि फार्मूला क्या है, कौन कौन से फार्मूले पे डिस्कस करने हैं इन क्वेश्चंस को। पहला हम बात करेंगे वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है। अब इसको याद करने का तरीका देखो जरा, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था कि स्क्वायर, ये जो क्यूब है हमारा स्क्वायर से ही मिलकर के बना हुआ है। अगर ये स्क्वायर से मिलकर के बना हुआ है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है। अगर आप इसे स्क्वायर का एरिया याद होगा तो आप लिखेंगे कि a इंटू ए हमारा एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसमें केवल क्या बढ़ गया, अगर स्क्वायर का देखोगे, स्क्वायर कुछ इस तरीके से होता है, अब इसमें क्या बढ़ जाएगा, केवल और केवल हाइट बढ़ जा रहा है, मतलब हाइट बढ़ जा रहा है, ऊपर हो जा रहा है, तो बस उसी हाइट से आप इसमें केवल मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब क्यूबिक यूनिट, ठीक। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हो गया, ठीक। सेकंड अगर हम देखें तो हम क्या देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब के बाद, ये वॉल्यूम ऑफ द क्यूब है, उसके बाद हम आएंगे टोटल सरफेस एरिया, TSA बोलते हैं। TSA का मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज व्हाट, टोटल सरफेस एरिया। अभी हम लोगों ने देखा था टोटल सरफेस, सरफेस मतलब फेस की बात कर रहा है। हाउ मेनी फेसेस आर देयर, 6 फेसेस आर देयर। कितने फेस थे भाई, इसके पास 6 फेस थे। कितने फेस थे, 6 फेस थे, और हर एक फेस कैसा है, स्क्वायर के शेप में है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, a स्क्वायर होता है। क्या होता है, स्क्वायर का एरिया a स्क्वायर। हाउ मेनी फेसेस आर देयर, 6 फेसेस, सब के सब सारे फेस इक्वल इक्वल हैं, तो मतलब एरिया भी इक्वल होगा, मतलब कितने फेस, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, ठीक है। यानी कि 6a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट हमारा क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब 6a स्क्वायर, ठीक। अगला हम देखें अगर थर्ड की अगर मैं बात करूं तो थर्ड होता है LSA, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज व्हाट, LSA मतलब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्या होगा भाई, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब जब समझो क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब ये होगा कि एक बार में आप जितना एरिया कवर कर सकते हैं किसी भी रूम का या किसी भी क्यूब का, ठीक है, उसी को बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। जैसे कि मैं अगर कहूं कि यहां से अगर उस कॉर्नर से आपको मूव करना है और एक बार में आप जितना एरिया इस कमरे का कवर कर सकते हैं वही आपका लेटरल सरफेस एरिया होगा। जैसे एक बार में आप जाएंगे इस कॉर्नर में, फिर इस कॉर्नर में, फिर इस कॉर्नर में, फिर आप वापस इस कॉर्नर में आ गए, एक ही पार्ट में आपने कवर कर लिया पूरा का पूरा एरिया, उसी को बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया। इसको हम क्या कहते हैं, एक और कहते हैं एरिया ऑफ द रूम, एरिया ऑफ 4 वॉल भी कहते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल भी कहते हैं, ठीक है। अब कितने भाई, 4 वॉल या लेटरल सरफेस, एक बार में आपने केवल 4 फेसेस का एरिया कवर कर पाएंगे, या तो ऐसे कवर कर पाएंगे या तो आप ऐसे कवर कर पाएंगे, ठीक है, या तो आप इन 4 वॉल्स का एरिया एक बार में कवर कर पाएंगे। यानी एक बार में जितना एरिया आप कवर कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू व्हाट, a स्क्वायर, एक फेस का एरिया होता है। हमने कितने का कवर किया, 4 वॉल का, कितने का, 4 वॉल का, तो सारे का सारे सबका सब इक्वल है, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। एक फेस का होता है a स्क्वायर और क्यूब होने की वजह सारे फेसेस इक्वल हैं, तो 4 फेसेस हैं, तो 4a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, इनका एरिया हो जाएगा। जनरली आपको ये 3 करना होगा यूज। लास्ट एक और बच जाता है हमारा क्या, डायगोनल। डायगोनल को d से रिप्रेजेंट करते हैं। डायगोनल d क्या होता है, d इज इक्वल टू होता है, इसको पूरा एलाबोरेट करना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्टली हम कैसे करेंगे, बस सीधा सीधा अंडर रूट में देखो, यहाँ पे अंडर रूट अगर मैं इसको एलिब्रेट करना करेंगे इसको पूरी को बता दूंगा, ठीक है। पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। ये क्यूब है, ठीक, डायगोनल का लेंथ फाइंड आउट करना है, डायगोनल का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो डायगोनल का लेंथ क्या होगा, यहाँ कौन कौन काम में आ रहा है, ये भी आएगा, ये भी इंक्लूड होगा, ये भी इंक्लूड होगा, लेकिन यहाँ पे सब इक्वल इक्वल है, ठीक है। तो सिंपली इसको क्या लेंगे, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर which is equal to अंडर रूट 3a स्क्वायर
इसको बाहर निकाल लोगे तो मिलेगा √3a, √3a यूनिट। ये हो जाएगा हमारा डायगोनल ऑफ द क्यूब। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए एक बार। ठीक, उसके बाद अगला फिगर देखेंगे हम कौन सा, क्यूबॉइड का। ठीक है,